हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम टॉप 25 जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो यह सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप हर प्रश्न को बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए या कितनी है? तो आपको याद रखना है 30 वर्ष। किसके लिए? विधान परिषद के सदस्य के लिए। कितने वर्ष? 30 वर्ष। वेरी मोस्ट है। अगला देखते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? किसका विचार? समवर्ती सूची का। तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, हर प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगला देखते हैं कि कौन सा बैंक पहले एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि कौन सा बैंक पहले एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। तो आपका सही जवाब होगा SBI बैंक, जो क्या कहलाता था? एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक कहलाता था? SBI बैंक। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े हर प्रश्न को। अगला देखते हैं कि वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। सॉरी, ये वैद्युत नहीं है, विद्युत है। ठीक है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। तो आपको याद रखना है संधारित्र। कौन सा उपकरण है? संधारित्र। ठीक है, तो वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है संधारित्र उपकरण। ठीक है, संधारित्र उपकरण। अगला देखते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गए वह क्षेत्र थे कौन से? तो आपको याद रखना है वह क्षेत्र थे दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। ये दो क्षेत्र थे, यानी कि आपका सही जवाब होगा D, A और B दोनों। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र थे? एक था दिल्ली और एक था पूर्वी राजस्थान। कहाँ पर? प्रश्न को ध्यान से पढ़े वापस से कि तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गए वह क्षेत्र थे दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। ठीक है, अगला देखते हैं कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया। ठीक है, भारतीय प्रांतों पर शासन किया और एक राजवंश की स्थापना की। उसका नाम क्या है? अपन को उसका नाम बताना है। किस राजवंश की स्थापना की? तो आपको याद रखना है गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि संस्थापक कौन है गुलाम वंश का, तो आपको बता देना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सीधा पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने बड़ा प्रश्न पूछा है लेकिन शॉर्ट में पूछना चाहिए। तो ठीक है, और किसने स्थापना की ये भी पूछा जाए
तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना की? तो भी आपको याद रखना है गुलाम वंश की। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला देखते हैं कि दिल्ली के मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था। वापस से पढ़ते हैं प्रश्न को कि दिल्ली के मेहरौली के पास प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। किसके द्वारा पूरा किया गया था? अपन को उसका नाम बताना है, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश द्वारा प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश का। किसका कार्य पूरा किया गया था? कुतुब मीनार का, ठीक है। निर्माण कार्य पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अगला देखते हैं कि अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार सन खालिस्तान में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। तो आपको वापस से पढ़ते हैं प्रश्न को कि अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार सन, अपन को सन बताना है, सन खालिस्तान में सिंधु नदी किनारे संगठित हुए थे। तो कब हुए थे? 1221 में, ठीक है। अब पढ़ो पूरा सेंटेंस कि अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार सन 1221 में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे, ठीक है। अगला देखते हैं कि लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है। लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है। वे सूक्ष्म जीव है। वापस से पढ़ते हैं प्रश्न को ध्यान से पढ़े कि लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, बस वे सूक्ष्म जीव है। तो वे दो जीव कौन से हैं? उसका नाम बताना है। तो आपको याद रखना है शैवाल और कवक। अब पढ़ो सेंटेंस को सीधा कि लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव है, ठीक है। ध्यान समझ में आया? ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है कि लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवन माना जाता है और वे सूक्ष्म जीव हैं। और एक शब्द में बोले तो फंजाई, ठीक है। अगला देखते हैं कि बीसीजी टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है बी ट्यूबरक्यूलोसिस या क्षय रोग, ठीक है। वापस से पढ़ते हैं प्रश्न को ध्यान से कि बीसीजी टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है क्षय रोग के प्रतिरोध में बीसीजी टीके लगाए जाते हैं। कौन से टीके? बीसीजी। कब लगाए जाते हैं? क्षय रोग के कारण, क्षय रोग के प्रतिरोध यानी क्षय रोग को रोकने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न को कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो आपका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। अगला देखते हैं कि गुर्दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं? ध्यान से पढ़ो वर्षन को कि निम्नलिखित, वापस से पढ़ते हैं कि गुर्दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं? तो आपको याद रखना है रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालना, ठीक है। रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालना। वापस से पढ़ते हैं कि गुर्दे रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालने में पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालने द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। अगला देखते हैं कि वाटर पोलो या वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। वाटर पोलो में हर टीम के खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो आपको याद रखना है 07। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा गया है कि वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है 07। कितनी होती है? 07। ठीक है, कितनी संख्या होती है? 07। तो आपका सही जवाब होगा ए। अगला देखते हैं कि जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आ सकता है कि जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था। किसने किया था? जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन। तो आपको याद रखना है रूसो ने। रूसो ने क्या किया था? जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था। किसने किया था? रूसो ने। ठीक है, अगला देखते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कोरोमंडल तटीय मैदान। कोरोमंडल तटीय मैदान क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित या निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो आपको याद रखना है कोटा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, यानी गांव नहीं है। ठीक है, मरुस्थलीय इलाका नहीं है। तो आपको याद रखना है कोटा। कोटा में नहीं है मरुस्थलीय इलाका। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो आपको याद रखना है अरावली। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अगला देखते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखते हैं कि किसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी को कौन सा टैग प्राप्त हुआ है? जीआई टैग। किसे प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है कंधमाल हल्दी को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है कंधमाल हल्दी को। अगला देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा। वापस से पढ़ते हैं प्रश्न को ध्यान से पढ़े कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा है। 2020 में भारत का स्थान रहा है, यानी कौन सा स्थान रहा है। तो आपको याद रखना है 86वां। कौन सा? 86वां या 86वां। ठीक है, तो वापस से पढ़ते हैं प्रश्न। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा है। तो आपको याद रखना है 86वां। मोस्ट है, ध्यान से पढ़े, आ सकता है एग्जाम में। अगला देखते हैं कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 का मेजबानी करेगा। ध्यान से पढ़ो प्रश्न को कि खेलो इंडिया गेम्स 2021 का मेजबानी करेगा। मेजबानी कौन सा राज्य करेगा?
तो आपका सही जवाब होगा हरियाणा। ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा, तो आपको याद रखना है हरियाणा क्या करेगा, खेलो इंडिया गेम्स की मेज़बानी 2021 में। अगला देखते हैं कि 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट। इस बार आ सकता है एग्जाम में कि 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया। 2020 का बुकर पुरस्कार किस खेल के लिए प्रदान किया गया, तो आपको याद रखना है सगी बहन। सगी बहन एक पुस्तक थी जिसे 2020 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को प्रदान किया गया, तो आपको याद रखना है सगी बहन। ठीक है। अगला देखते हैं 23वां प्रश्न है कि 2020 में जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, ठीक है, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए उनका क्रम क्या था। वापस से पढ़ते हैं प्रश्न को कि नवंबर 2020 में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे उनका क्रम क्या था, यानी उनका पूछ रहे वे कितने वे राष्ट्रपति बने। ठीक है, कितने वे राष्ट्रपति बने, यानी कि कौन से नंबर पर राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये है 46वें राष्ट्रपति है, 46वें। और 45वें राष्ट्रपति कौन थे, तो डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। अगला देखते हैं कि गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट, कि गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे, तो आपको याद रखना है लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से कौन प्रभावित था। ये भी पूछा जा सकता है कि लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से कौन प्रभावित था, तो आपको याद रखना है गांधी जी। और गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे, तो भी आपको याद रखना है लियो टॉल्स्टॉय। अगला देखते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया, तो आपका सही जवाब होगा C 1875। ध्यान से पढ़ो प्रश्न को कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष में स्थापित किया गया। BSE किस वर्ष में स्थापित किया गया, तो आपको याद रखना है 1875 मोस्ट है, ध्यान से पढ़े। ठीक है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताया कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, सच बताएं कि 25 में से आपने कितने प्रश्न सही किए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद।